Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. How soon do you think that, because we are seeing the symptoms in Pakistan especially, कि आपने से बताया कि मतलब टीटीपी ने बहुत सारे एरियाज ऑन नो गो जोन्स बना दिए, विच इज राइट, दैट इज राइट। वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने ये बोला कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे अपनी फसल काटने के लिए भत्ता देना पड़ता है टीटीपी को। ठीक है, सो अली अमीन गंडापुर में, सो एंड देयर आर नो गो जोन्स एंड इट हैज हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो। बट इन द पास्ट उन्होंने ऑपरेशन राहे रास्त, ऑपरेशन जरबे अज़, इस तरह के उन्होंने मल्टीपल ऑपरेशंस करके वो एरियाज क्लियर करा के फिर से उन्होंने रिक्लेम किए, बट दे कुड नॉट होल्ड ऑन टू दोज एरियाज। वो एरियाज अब फिर टीटीपी के पास चले गए। तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दिस टॉम एंड जेरी गेम विल बी कीप गोइंग, एंड because Pakistan as an economy is not going to be able to sustain it for a very long period of time, because उधार की इकोनॉमी है, उधार की दुकान कितने दिन चलेगी? सो ये शटर, हाउ सून डू यू थिंक दिस शटर विल गो डाउन एस्ट्रोलॉजिकली? 27-28 is my higher prediction. And if they are going to isolate Imran Khan even more, actually that is good for India, because the undercurrent is huge. And God forbid if something happens to Imran Khan during that period, it creates a bigger chaos. And there is already a lot of anger against Asim Munir. Obviously, the so-called number one army or number one ISI is not talked about as number one anymore. Like ISK in Dubai, and एक टाइम था जब वो एक नॉर्मल क्लीशे टर्म्स हम सुना करते थे कि अरे हमारी आर्मी नंबर वन है, आपको पता नहीं हमारे पास कितने वसाइल है। वो तो अभी भी मैं सुनता हूँ कि हम तो वर्ल्ड बैंक को लोन दे सकते हैं। So all those things you hear, and when you hear those things, you are convinced that this country will fall. Because a country who cannot see the elephant on the room, or rather three elephants standing in the room, doesn't deserve to be a country, frankly. Right? So, as I said, if I have to put stick my neck out, which I had done way back in 2012, when a Pakistani friend of mine wanted to open a sugarcane factory, and I said that, okay, sab karna hai wo theek hai, but 27-28 is my deadline for you. So that's a prediction way back in 2012, So I don't think they can, by logic, by thing, and they are all connected. In fact, I would say Pakistan and Bangladesh are in a way having destinies which are quite tied up. So if you would say, will Pakistan falter first or Bangladesh will falter first, I would say it is they are almost in a tango, and they are both running towards death faster. But I feel Bangladesh would be first to fall down before Pakistan, and 27-28 is what I feel. They would cease to exist in the form in which they are. आपको ऐसा लगता है कि देयर कैन बी न्यू कंट्रीज दैट कैन बी क्रिएटेड इन द रीजन, लाइक देयर इज अ प्रोजेक्ट गोइंग ऑन? मतलब लैंगले में, वर्जीनिया में बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने ड्राइंग बोर्ड पे बैठ करके कुछ नई कंट्रीज, कुछ नई टेरिटरीज कार्व आउट की हैं भारत के पड़ोस में, और मार्शल आइलैंड्स उनको चाहिए, कुकी लैंड बनाना है, इस तरह की बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं। एंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। उनको एक्चुअली इंडिया भी उनको एक नहीं चाहिए, लेट्स लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। उनको 140 करोड़ के इतने बड़े भारत के साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है। उनको चाहिए कम से कम 15-20 छोटे-छोटे इंडिया अलग-अलग, ताकि उन सबको इंडिविजुअली वो दबा सके, इंडिविजुअली उनके साथ डील कर सके, उनके साथ उनको टैकल कर सके। एंड इस देश में कोई ऐसी कमी नहीं है उनको सपोर्ट करने वालों की। अगर आपको याद हो तो अभी जो रिसेंट में जो इंसिडेंट हुआ, अ, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की असैसिनेशन, सो कॉल्ड असैसिनेशन को लेकर के जो सारी जो चीज़ चल रही थी, उसके ऊपर अमेरिकन प्रोपेगेंडा ट्वीट किसने किया? महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं आपके। आई मीन ये वो इश्यूज़ नहीं जिनके ऊपर आप हँस के आप इनको टाल दो। दे आर नॉट टू बिट जर्नलिस्ट एनीमोर। दे आर नॉट सिटिंग इन द अपर हाउस ऑफ योर पार्लियामेंट। वो उनका अगर प्रोपेगेंडा पुल करते हैं, अगर साउथ में उदयनिधि अगर उनका प्रोपेगेंडा पुल करता है, वो कहता है सनातन जो है इसका समूल नाश करना है, ये डेंगू, मलेरिया और एड्स है, और विक्टोरिया न्यूलैंड चेन्नई में जा करके लोगों को टी-शर्ट्स बाँट के आती है कि एंटी हिंदी टी-शर्ट्स प्रिंट करवाओ 3 लाख और पूरे साउथ एशिया में बाँटो। तो इस तरह की जो चीज़ें की जा रही हैं, और आपको पता है विक्टोरिया न्यूलैंड इज़ द क्वीन जिसने पूरा यूक्रेन वॉर डिज़ाइन किया है।
बांग्लादेश में रेजिम चेंज उसने डिजाइन की थी, जिसको बाद में उसके सक्सेसर डोनाल्ड लू ने आकर के इम्प्लीमेंट किया है। सो इंडिया के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे अंडर करेंट्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है डेस्परेटली, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो, चाहे एथनिक बेसिस पे हो, चाहे वो रीजनल बेसिस पे हो, चाहे वो मतलब अलग अलग फॉल्ट लाइंस क्रिएट की जा रही हैं। सो हाउ इफेक्टिव डू यू थिंक, बिकॉज दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ मनी, डॉलर उनको प्रिंट करना है। अमेरिका का टोटल कर्जा $37 ट्रिलियन, $37 ट्रिलियन का कर्जा है, लेकिन दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि खुद ही छापना है ना, और छाप लेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल करेंसी तो डॉलर है। सो अब उनके पास पैसे की कमी नहीं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं, हमारे यहाँ पे बिकने वालों की कमी नहीं है। सो हाउ डू यू थिंक, हाउ आर वी गोइंग टू टैकल इट, और आर वी गोइंग टू बी एबल टू मैनेज इट एस्ट्रोलॉजिकली? I had given a very, very bold thought when I was talking about the Modi ji swearing in chart, where I had said that this would be the first time where we would see boots on the ground as far as Indian Army is concerned. Because of Lagnesh going into the 6th house, Mangal is extremely strong. And if you remember कि जब swearing in ceremony हो रही थी, तो there was a cat which moved around in the Rashtrapati Bhavan. And people didn't understand. For me, that is a nimitta or omen, what we call. Cats are ruled by a sign called Mesha, Aries, where the Lagnesh was there. The other Lagnesh is Ketu, which was in the 11th house. And उस वक्त rumors आ रहे थे कि Ajit Doval would resign. You remember, a lot of people talked about it. And I said that no way, this Ketu is Ajit Doval. He is not going anywhere. And that resignation didn't happen. So what I'm saying is this Mangal is definitely the stronger Lagna Lord, and that means that there are going to be a lot of land disputes. Now, if we correlate this with what is happening with China, right? So finally, obviously China ko samajhna is very tough, but yet, just before the BRICS, they said that yes, we are moving back. That is Mangal. After the new the Body 3.0, we are talking about now Waft board and Waft land, which is again Mangal. After a long time, we are talking about Modi ji is talking about how there is a systematic way of dividing the Hindus. He has never spoke about this in a very, very open way, where Hindus are talked about in different sects, but the other vote banks are kept as a unified vote bank. So मेरे लिए बहुत क्लियर है कि this 5 years, I see it as a baton which is going to be given to Yogi ji. And the baton is going to be very tough because here we are talking about fights everywhere globally. And because there are fights which I see everywhere globally, I had stuck my neck out and said that, okay, the one who is going to replace Modi ji is Yogi ji and not any other number two.